नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके तांडव सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, परी बीएसटीसी इस बार पार के उद्देश्य से हमारे द्वारा जो जीके तांडव सीरीज आपके लिए शुरू की गई है। दोस्तों, इसमें जो राजस्थान जीके के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, जो अति वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले कई पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमारे द्वारा आपको सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़ करके अपनी तैयारी को परखिए और जो इन्हीं प्रश्नों में से जो आपका पेपर होगा उसमें 70 से 80% तक क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और पहला प्रश्न है आज का हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर के गुजरती है? तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो दोस्तों किन जिलों से होकर के गुजरती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य से होकर के है जो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। यानी बांसवाड़ा के जो लगभग है मध्य से होकर के गुजरती है और डूंगरपुर के थोड़ी सी हिस्से से होकर के गुजरती है। अगला हमारा दूसरा सवाल है आज का, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कई बार पेपरों के अंदर आ चुका है। गुरु शिखर को जो है संतों का शिखर किसने कहा है? तो मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने है जो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। तो दोस्तों, जो गुरु शिखर की ऊंचाई है यानी हाइट है वो है 1722 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला हमारा आज का तीसरा सवाल है, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय है। यानी पाकिस्तान सीमा से रिलेटिव भी हमारे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान से सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय हमारा राजस्थान का जो है श्री गंगानगर का। किसका है दोस्तों? श्री गंगानगर का है। और जो दूर है सबसे वो है बीकानेर का। किसका है? बीकानेर का। अगला हमारा चौसठवां सवाल है, यानी आज का चौथा सवाल, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? वो है माही नदी। कौन सी है दोस्तों? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला हमारा सवाल है पांचवा, अंतः प्रवाही राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बहुत बार पेपर के अंदर आ जाता है और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो चकमा खा जाते हैं। यानी राजस्थान की जो अंतः प्रवाही सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पर चंबल करके आ जाते हैं। जबकि होती कौन सी है? बनास नदी है जो राजस्थान की सबसे अंतः प्रवाही लंबी नदी है। यहाँ पर ऑप्शन में जो बनास नदी है वो अंतः प्रवाही राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है दोस्तों? चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और पश्चिम राजस्थान की पूछी जाए तो पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो लूणी नदी है। कौन सी दोस्तों? लूणी नदी है जो पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी। और इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा छठा सवाल है आज का, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? अरावली है जो राजस्थान की विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। दोस्तों, ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सातवां सवाल है हमारा, उदयपुर नगर के आसपास की विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है। उदयपुर नगर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों क्या कहलाती है? भाकर, गिरवा और अगला है हमारा ऑप्शन पावेर और खमेर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो है गिरवा। क्या है? गिरवा है जो उदयपुर नगर के आसपास की पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। अगला हमारा आठवां सवाल है, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो कुकरा की पहाड़ियाँ हैं जो दोस्तों अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में कुकरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला हमारा 69वां सवाल है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? जो हमने पहले जाना है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? तो कर्नल कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने है जो गुरु शिखर को संतों का शिखर का। और इसकी ऊंचाई है जो दोस्तों 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर लंबाई है। और कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हमारा आज का 10वां सवाल है, छप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोडा पर्वत किस जिले में है? तो छप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोडा पर्वत हैं जो दोस्तों बाड़मेर जिले में है। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले के अंदर है स्थित हैं ये।
अगला हमारा 11वां सवाल है आज का, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किले से रिलेटिव बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, यानी किस पठार पर स्थित है। तो ये जो मेहसा का पठार है उस पर है जो चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अगला हमारा सवाल है 72वां, जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी पठारों से रिलेटिव क्वेश्चन आए तो इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो उड़िया पठार राजस्थान का है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा करके रख लेना इसको। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो उड़िया पठार है। अगला हमारा 73वां सवाल है, राजस्थान में सर्दियों की बरसात मुख्यतः आती है किन किन हवाओं से आती है? तो पूर्वी पश्चिमी हवाओं, उत्तर पश्चिमी हवाओं, दक्षिण पूर्वी हवाओं और दक्षिण पश्चिमी हवाओं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिमी हवाओं से है जो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा होती है सर्दियों में, और जो जिसे हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मावट कहते हैं। अगला हमारा 74वां सवाल है, राजस्थान गर्मियों के समय राजस्थान में उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में उत्पन्न वायु भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बबूलिया है उसको क्या कहते हैं हम? गर्मियों में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, गर्म चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उन्हें बबूलिया कहते हैं। अगर मारवाड़ी शब्दों में कहा जाए तो जिसे बतूलिया भी कहते हैं। अगला हमारा 75वां सवाल है, काली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? दोस्तों मिट्टी से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जान करके पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि इस मिट्टी से हर बार एक पेपर में मिट्टी से रिलेटिव एक क्वेश्चन आ ही जाता है। काली मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो काली मिट्टी है जो कोटा बूंदी जिलों में पाई जाती है, यानी हाड़ौती क्षेत्र में सबसे अधिक जो काली मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है इससे रिलेटिव भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। अगला हमारा 16वां सवाल है आज का, 76वां सवाल, सेवाश्रम नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सेवाश्रम नामक संस्थापक के दोस्तों संस्थापक थे जो गौरीशंकर उपाध्याय थे। कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय थे जो सेवाश्रम नामक संस्था के संस्थापक थे। अगला 77वां सवाल है, सत्य रूपक नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सत्य रूपक नामक ग्रंथ की जो रचना है दोस्तों की जयदेव ने। किसने की? जयदेव ने की है। दोस्तों जो ग्रंथ है, ग्रंथों से रिलेटिव भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो है जो चंद्र बरदई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, उनमें से सभी ग्रंथों में से उनसे और वेली किशन रुक्मणी की, और इन सभी ग्रंथों से कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे द्वारा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। तो आप सभी लगातार जुड़ करके अपनी तैयारी को परखिए, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे ORJAT एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला 78वां सवाल है हमारा, थेवा कला का जनक किसे कहा जाता है? यानी कला से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो नाथुजी सोनी को है जो थेवा कला का जनक कहा जाता है। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है वो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा 19वां सवाल है जो है, थेवा कला में किस पदार्थ का चित्रांकन किया जाता है? यानी किसका चित्रांकन किया जाता है? तो कांच पर है सोने का चित्रांकन किया जाता है। किस पर किया जाता है? कांच पर सोने का चित्रांकन है जो थेवा कला में किया जाता है। अगला हमारा 80वां सवाल है आज का, यानी 20वां सवाल, शिवरात्रि पशु मेला कब लगता है? तो शिवरात्रि पशु मेला है जो दोस्तों फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को है शिवरात्रि पशु मेला लगता है, और ये कहाँ पर लगता है कमेंट करके बताइएगा। अगला हमारा 81वां सवाल है, 21वां सवाल, लांगोरिया गीत किस जाति द्वारा गाया जाता है? और लांगोरिया गीत किसकी आराधना में गाया जाता है ये भी कमेंट करके बताइए। तो लांगोरिया गीत है वो दोस्तों किस जाति के द्वारा गाया जाता है? मीणा जाति के द्वारा है लांगोरिया गीत गाया जाता है। अगला हमारा 82वां सवाल है, 22वां सवाल आज का, पांचना बांध का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो पांचना बांध का जो निर्माण है जो दोस्तों अमेरिका देश की सहायता से किया गया है। अगला हमारा, बोहरा की छतरी किस नदी के किनारे है? बोहरा की छतरी किस नदी के किनारे है? तो बोहरा की छतरी है जो कालीसील नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? कालीसील नदी के किनारे स्थित है। 84वां सवाल है, केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? तो केला देवी की आराधना में दोस्तों है जो लांगोरिया गीत गाया जाता है। किसकी आराधना में गाया जाता है? केला देवी की आराधना में लांगोरिया गीत गाया जाता है। अगला हमारा 85वां सवाल है,
केला देवी का मेला कब भरता है? तो आज का हमारा अंतिम सवाल है, केला देवी का मेला कब भरता है? तो केला देवी का मेला है जो कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को है जो केला देवी का मेला बढ़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो हमारे अति महत्वपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको जीके तांडव नाम की सीरीज़ से हमने शुरू किया है। तो आप सभी लगातार हर शाम 6 बजे जुड़े हमारे साथ और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से परिकीय और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।